जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया, रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया, अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। और एक अधिकारी जो इलेक्शन देखता है वो कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर एक भी हमें बता दे इलेक्शन कमीशन कि वो पीडीए परिवार का है, अगर एक भी, 27 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं, 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। जहां गांजा है वहां सब चंगा है, जहां लाओगे गांजा वहां सब होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाई गई पैसा गिनने के लिए, है, और पुलिस थक गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। पीडीए के लोगों के ऊपर ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानित तो कर ही रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब पीडीए के परिवार के लोगों की जान ले रहे हैं लोग। जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्यूटो जरूर जाएं, तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्यूटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्यूटो जाएं, भारत के क्यूटो, तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय से प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर नोटबंदी के नाम पर जनता का पैसा एकत्रित करने और अब सोने पर नजर गड़ाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने किसानों से वोट लेने के लिए झूठे वादे और भ्रम फैलाए। किसानों से कहा गया था कि उनकी आय दोगुनी होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आज डीजल, पेट्रोल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, नोटबंदी में तो इन्होंने रुपया एकत्रित कर लिया था, अब सोना जमा कर रहे हैं, तभी तो सोने के दाम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब अपनी बेटी को शादी में सोने की छोटी चीज भी नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यह अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि सरकार जनता के इमोशंस पर राजनीति कर रही है। उन्होंने भाजपा पर कफ सिरप और शराब घोटाले में शामिल होने का भी आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा, बिहार जा रही 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई और कफ सिरप की गड़बड़ी में भाजपा के लोग शामिल हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदेश यात्रा पर भी तंज कसा और कहा कि अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री जापान और सिंगापुर जा रहे हैं, लेकिन जब वहां जाएं तो क्योटो भी जरूर जाएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि 10 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश को कितना पीछे कर दिया है। सड़कें, शहर और व्यवस्था सब बर्बाद हो चुका है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की दिशा में काम कर रही है और 2029 तक राष्ट्रीय पार्टी बनने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और जमीन कब्जे के मामलों पर भी सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने साफ कहा कि आगामी चुनाव में पीडीए का एक भी वोट नहीं कटने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बेईमानी हुई तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेगी। सरकार से अगर हम पूछें कि वो लोग जो राशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसान को आश्वासन दिया, उसे वोट लेने के लिए गुमराह किया और कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। खाद, तमाम चीजों को लेकर के आज भी किसान परेशान हैं। जो खबरें मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है संगठन के माध्यम से, वो मिलती है कि खाद कहीं उपलब्ध ही नहीं है। महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां पहुंच गया, और चीजें कहां पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा।
जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप, इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। और एक अधिकारी जो इलेक्शन देखता है वो कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर एक भी हमें बता दे इलेक्शन कमीशन कि वो पीडीए परिवार का है, अगर एक भी, 27 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं, 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी। तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे आप? इसीलिए तो सब यूपी में चंगा है, जहां गांजा है वहां सब चंगा है। जहां लाओगे गांजा वहां सब होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाई गई पैसा गिनने के लिए, है? और पुलिस थक गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। पीडीए के लोगों के ऊपर ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं, अपमानित तो कर ही रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब पीडीए के परिवार के लोगों की जान ले रहे हैं लोग। मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें, है? और जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्योटो जरूर जाएं। तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्योटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्योटो जाएं, भारत के क्योटो। तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जापान भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है कि वहां सांड है कि नहीं है। बस इतना ही हमारा निवेदन है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।